जय माता दी। जय 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 स्कंद माता की। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पूजनीय देवी स्कंद माता की कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर माता का स्मरण करें और उनके दिव्य गुणों को आत्मसात करें। माता स्कंद हमारी हर पीड़ा का अंत करने वाली, कृपा की वर्षा करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। आइए अब मैं आपको उनकी महिमा और कथा सुनाती हूँ। देवी स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी का ही एक दिव्य रूप है। स्कंद शब्द का अर्थ है भगवान कार्तिकेय और माता का अर्थ है उनकी जननी। इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है भगवान स्कंद की माता। पुराणों के अनुसार स्कंद माता को शांति और मोक्ष की देवी कहा गया है। उनके दर्शन मात्र से साधक की सारी पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय में दिव्य शांति का संचार होता है। माता का स्वरूप अत्यंत मोहक है। उन्हें 4 भुजाओं वाली गोद में बाल स्कंद को धारण किए हुए दर्शाया गया है। उनके 2 हाथों में कमल के पुष्प सुशोभित हैं। एक हाथ से वे आशीर्वाद देती है और चौथे हाथ से बाल स्कंद को थामे रहती है। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। कभी कभी उन्हें कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक समय देवता और दैत्य के बीच भीषण युद्ध हुआ। तारकासुर नामक राक्षस अत्यंत बलवान था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उस समय शिव जी तपस्या में लीन थे और विवाह की इच्छा नहीं रखते थे। देवताओं ने यह समाचार सुनकर गहन चिंता की। सभी देवता जानते थे कि शिव जी का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है, परंतु शिव जी तप में मग्न थे। तब सभी ने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने हिमालय पर कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव को विवाह के लिए प्रसन्न किया। उनका दिव्य मिलन हुआ और उनके गर्भ से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान स्कंद का जन्म स्वयं देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। स्कंद ने बड़े होकर अपने शौर्य और अद्भुत युद्ध कौशल से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं को पुनः स्वर्गलोक पर स्थापित किया। इसलिए माता पार्वती का यह रूप स्कंद माता कहलाया। माता स्कंद को शांति और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उनकी उपासना से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि स्कंद माता के पूजन से भक्त को भगवान स्कंद का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह माता भक्तों की हर प्रकार की बाधा, रोग और शोक का नाश करती हैं। जो साधक नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धा
और विश्वास के साथ इनका पूजन करता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और ज्ञान की वृद्धि होती है। अब मैं आपको माता स्कंद की पूजा विधि बता रही हूँ। यदि आप घर पर नवरात्रि में माता की आराधना कर रहे हैं तो इन विधियों को ध्यान से सुने और अपनाएं। पहली विधि है स्नान और शुद्धि। प्रातः काल स्नान कर घर और पूजा आसन को स्वच्छ करें। आसन और संकल्प। माता स्कंद की प्रतिमा या चित्र को पीले या लाल कपड़े पर स्थापित करें। ध्यान। माता का ध्यान करते हुए उनका स्वरूप मन में स्मरण करें। आवाहन मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः का जप करें। अर्पण। कमल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। माता की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा विस्तृत रूप में। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ रहा था, तब तारकासुर नामक राक्षस ने समस्त लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं को हर समय भय सताता था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन उस समय तक भगवान शिव विवाह से दूर कठोर तप में लीन थे। यह देवताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय था। सभी देवता जानते थे कि शिव और पार्वती का मिलन ही तारकासुर का अंत ला सकता है। देवताओं ने माता पार्वती को तपस्या के लिए प्रेरित किया। माता पार्वती ने हिमालय की कठोर परिस्थितियों में घोर तप किया। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उनका विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात माता ने भगवान स्कंद को जन्म दिया। भगवान स्कंद असाधारण शौर्य और तेजस्विता से युक्त थे। बचपन से ही वे वीरता के प्रतीक थे। जब देवताओं ने उन्हें तारकासुर का आतंक बताया, तब स्कंद ने बाल अवस्था में ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल से तारकासुर को परास्त कर अंततः उसका वध किया। तारकासुर का वध होते ही समस्त लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं ने आनंद और उल्लास से माता स्कंद का गुणगान किया। इस प्रकार माता स्कंद को संतान सुख देने वाली और विजय व शांति की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। स्कंद माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मातृत्व सर्वोच्च शक्ति है। वे अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर विराजमान है। यह दर्शाता है कि एक माँ में अपार साहस और कोमलता दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। सिंहवाहन निर्भीकता और शक्ति का प्रतीक, कमल पर आसन शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक, बाल स्कंद भविष्य की आशा और धर्म की रक्षा का संदेश। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छाएं रखती हैं, वे माता की उपासना बड़े विश्वास से करते हैं। साथ ही स्कंद माता की कृपा से घर में सद्भाव और शांति बनी रहती है। कई भक्तों का अनुभव है कि कठिन से कठिन रोग में भी
माता की आराधना से मानसिक शांति और रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, स्कंद माता की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि मातृशक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। माता का आशीर्वाद पाकर हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सुख, शांति और ज्ञान का संचार करें। बोलिए स्कंद माता की जय।